आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, आज उसकी कुछ टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर हमने पढ़ा था कि देखें रोशनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेन्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके सिर्फ एक प्लेन पर मुश्तमिल कर दें तो वो लाइट पोलराइज हो जाती है। जैसे सूरज से बचने के लिए हम ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, वो सूरज की रोशनी को जब गिलासेस से गुजरती हैं तो वो गिलास जो शीशा होता है वो उसको सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी बाकी सारे को रोक कर एक प्लेन पे अलाउ करता है। उसको पोलराइजेशन कहते हैं। उस बात को हमने physics.com से एक एनिमेशन थी उससे देखा भी था, जिसको प्ले करके अगर मैं दिखाऊं तो ये एक रोशनी आ रही है जो कि एक इस चीज़ से गुजर रही है। तो ये रोशनी जब इससे गुजरी तो इसमें कुछ हिस्सा इसने रोशनी का रोका और कुछ हिस्सा आगे जाने दिया। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, ये पोलराइज कर देना। यानी अब ये रोशनी जो इससे निकल रही है ये एक ही प्लेन पर मुश्तमिल है, तो इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन ये जो यानी एक प्लेन पर मुश्तमिल करना, बाकियों को रोक देना, ये मुख्तलिफ है। आप सीधे सीधे भी बेच सकते हैं, आप सर्कुलर में भी अलाउ कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह जिसको आगे हम देखते हैं। उसी की बुनियाद पे टाइप्स हैं हमारे पास। टाइप्स की बात करूँ, तीन तरह की टाइप्स हैं। पहले मैं नाम लिखता हूँ, उसके बाद एक एक करके डिटेल देखेंगे। पहली टाइप क्या है? प्लेन और लीनियर पोलराइजेशन। दूसरी टाइप क्या है हमारे पास? सर्कुलर पोलराइजेशन। और इसके साथ साथ तीसरी पोलराइजेशन है एलिप्टिकल पोलराइजेशन। नाम से ही जाहिर है, प्लेन या लीनियर, सर्कुलर और एलिप्टिकल, ये तीनों। लीनियर हम सीधे को कहते हैं या एक को कहेंगे, सर्कुलर जो सर्कुलर चीज़ होती है गोल, और एलिप्टिकल हम कहते हैं सर्कुलर को अगर थोड़ा सा जैसे अंडा नहीं होता इस तरह करके। तो इन्हीं शेप की बुनियाद पे के हमारे पास पोलराइजेशन है। प्लेन या लीनियर पोलराइजेशन है क्या, इस बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट पोलराइज्ड इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब रोशनी, वो रोशनी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोर्शन है वो वाइब्रेट करे, किस या पोलराइज हो जाए, किस के पोलराइज होने का मतलब ये है कि उसको एक ही प्लेन पर या एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए, उसको फिर हम कहेंगे पोलराइज हो गई है। लेकिन कौन सी पोलराइजेशन? प्लेन और लीनियर पोलराइजेशन, जिसको इस एनिमेशन में आपने देखा भी था। इस एनिमेशन में इसकी तस्वीर मैं काट के यहाँ पे ले आऊँ, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। असल में जो रोशनी होती है उसके अंदर दो तरह के पोर्शन होते हैं, एक ऊपर नीचे मूव करने वाला और एक आगे पीछे यूं, या अंदर बाहर करके। और जो अंदर बाहर करके पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाला, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। सॉरी, इसको ये नज़र आ रहा है। जबकि जो ऊपर नीचे है ये वाइब्रेट कर रही है, ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। असल में होता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तब्दीली से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और इसकी तब्दील होने से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है असल में, देखें चार्ज, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप देखते हैं, या इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि न्यूक्लियस के अंदर, या सॉरी एटम के अंदर मौजूद होता है, उसके एक चार्ज के इर्द गिर्द जो जगह जिसके अंदर कोई और चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जबकि मकनातीस के इर्द गिर्द वो जगह जिसके अंदर कोई और मकनातीस आ जाए तो वो फोर्स लगाता है, उस जगह को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरीके से रोशनी के अंदर ये दोनों फील्ड्स मौजूद होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब वो आगे जा रही है और वो एक डायरेक्शन पर मूव करना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ डायरेक्शन दी, लेकिन यहाँ से गुजरने के बाद सिर्फ ऊपर या नीचे अलाउ हो रही है। अब ये जो प्लेन या लीनियर पोलराइजेशन है, ये हम आम जिंदगी में जो ग्लासेस पहनते हैं सूरज से बचने के लिए, जिसे सन ग्लासेस कहा जाता है, उसके अंदर इस्तेमाल होती है। मतलब जब रोशनी आती है सूरज से तो वो हर तरफ होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रोशनी की हर तरफ होती है, लेकिन जब इससे गुजरती है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन को अलाउ करता है, जिसकी वजह से इसकी शिद्दत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इस वजह से हमें ज़्यादा फील नहीं होता। अगली टाइप जो कि है सर्कुलर पोलराइजेशन, उसके अंदर क्या है कि लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स इन अ सर्कल एज द लाइट मूव फॉरवर्ड। यानी कि रोशनी की, वो रोशनी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, वो घूमे एक सर्कल में। जब कैसे, अगर वो रोशनी आगे जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह घूमे, सर्कल में। इसको भी एनिमेशन से दिखाता हूँ। एनिमेशन में एम एन एम डॉट एजिया लैब डॉट ओ आर जी से दिखा रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये अगर आप इस पाथ के ऊपर गौर करें तो ये पाथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, सर्कुलर है, और उसी के लिहाज से आपके पास वेव आगे जा रही है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सर्कुलर है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है।
एक और YouTube के एनिमेशन जिसका चैनल का नाम है माई यूज और लीनियर सर्कुलर इलिप्टिकल पोलराइजेशन, ये वीडियो का नाम है, इसको प्ले करता हूँ तो ये प्लेन है, लीनियर है। इसमें अगर आप देखें तो ये सर्कुलर पोलराइजेशन है। अब ये सर्कुलर पोलराइजेशन की एक ख़ास बात है, वो मैं दिखाता हूँ। वो क्या कि अगर आप सर्कुलर पोलराइजेशन को देखें, जिसके अंदर मैं इसको दिखा रहा था आपको, जिसके अंदर जो वो सर्कुलर पाथ है वो बन कैसे रहा है कि वे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं घूम रही है, यानी इस तरह घूम रही है। किस तरह? यूं करके, जैसे घड़ी नहीं घूमती, बल्कि दोबारा से एनिमेशन में देखो तो यूं करके इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रही है। तो ये यूं की बजाय ये किस तरह, इस तरीके से। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे घड़ी की सुई के ऑपोजिट हो। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसी मोशन को हम एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं, जो कि बाएं तरफ है ना, लेफ्ट की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट सर्कुलर जो कि पोलराइजेशन है, या एंटी क्लॉकवाइज कहूँ। इसके बरक्स अगर मैं क्या करूं, इसको लेफ्ट की बजाय राइट कर दूं, तो ये देखें अब ये ऑपोजिट हो गया, राइट मोशन हो गया। अब ये हो क्या होगा, ये राइट सर्कुलर या घड़ी की जैसे जो हरकत होती है ना क्लॉकवाइज, ये वो हो गया। इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ, ये क्लॉकवाइज, या अब इसको राइट सर्कुलर पोलराइजेशन भी मैं कह सकता हूँ। अब ये नॉर्मली पाई कहाँ जाती है, यानी कि इसकी मिसालें कहाँ पे हैं? जो हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी के अंदर हम एक टाइप के ग्लासेस पहनते हैं। वो ग्लासेस क्या करती हैं कि वो आने वाली रोशनी को सर्कुलर वो कर लेती हैं, पोलराइज, यानी कि रोशनी अगर आ रही है स्क्रीन की तरफ से इनके ऊपर, तो क्या होगा कि ये जब इनके ऐनकों से गुजरेगी तो वो उसको सर्कुलर पोलराइजेशन उसकी कर देगी। इसीलिए तो हमें 3D ग्लासेस में बड़ा अच्छा लगता है और 3D व्यू आता है। इसके अलावा जो सीडी आपने देखी होगी, उससे भी जो रोशनी लग के वापस हमारी यहाँ हमें नज़र आती है ना, मतलब रोशनी जब उसके ऊपर लग के वापस आती है, तो वो भी सर्कुलर पोलराइज्ड हुई होती है। अब चलते हैं अगली टाइप ऑफ पोलराइजेशन जो कि एलिप्टिकल थी, लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट्स इन एलिप्स एज द लाइट मूव फॉरवर्ड, यानी कि जब रोशनी जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट किस तरीके से हो रही हो, एलिप्स के फॉर्म में, यानी वो ऐसी शक्ल बना रही हो। जैसे सर्कुलर केस में सर्कुलर बना रही थी, ये अब थोड़ा सा अंडे की तरह है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, और रोशनी आगे भी जा रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो इलेप्टिकल पोलराइजेशन हो गई, जिसका इस्तेमाल अमूमन लेज़र्स या आप कह लें जो सैटेलाइट के अंदर एंटीना लगा होता है उसके पास जो रोशनी आती है और उससे जो गुजर जाती है, वो असल में इलिप्टिकल पोलराइज हुई हुई होती है। अब ऐसे नहीं है कि जो हमें नज़र आती है रोशनी वही पोलराइज होती है। अब ऐसी रोशनियाँ भी होती हैं जो नज़र नहीं आती हैं, उनको भी हम लाइट कहते हैं। जब वो आके यूँ लगती हैं, मैं ज़रा डिफरेंट पेन से शो कराता हूँ, जब वो आती हैं और आके लगती हैं, या आप कह लें वो ट्रैवल करती हैं, तो वो जो पोलर वो ऐसे नहीं ट्रैवल करती, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरीका होता है ना घूमने का, वो होता है एलिप्स की तरह, यानी वो एलिप्टिकल पाथ में घूम रही होती है, जिसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ये करके इस तरह, और फिर जाहिर है यहाँ से यूं, फिर ये करके ये यूं करके आ रही होती है, जिसको मैं एनिमेशन से भी दिखाया था। मैं दोबारा वही एनिमेशन दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ से जो यूं करके जो मोशन हो रही है ना, ये देखें इलिप्टिकल है, सर्कुलर लेकिन एजेस से थोड़ा सा लंबा, यहाँ से थोड़ा सा छोटा, जो कि इलिप्स, ये शेप्स इलिप्स कहलाती है। तो ये हमारे पास तीन तरह की पोलराइजेशन की मुख्तलिफ टाइप्स थी जो कि हमने डिटेल से देखी, जबकि सर्कुलर पोलराइजेशन के अंदर भी मजीद दो सब टाइप थी, राइट सर्कुलर पोलराइजेशन और लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन, दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आज हमने टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा।